मैं जब होश में आया हूँ ना, मेरे कपड़े सब उतरे हुए थे। नहीं, तीनों कपड़े उतार के बैठे थे। तीनों ही लड़कियों कपड़े के बगैर थी और मैं भी था। और मेरे साथ इतनी ज़्यादती हुई है कि अब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। इधर भी निशान पड़े हुए हैं, ठीक है, जिस्म पे भी निशान है और इधर भी पड़े हुए हैं, काफ़ी निशान। अगर मैं अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छड़ नहीं सी रही है कि मेरी एडी को बुरी हालत हो गई थी कि मेरे अपने पैरों से नहीं सी मैनू खलोता जा। तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारी मर्जी है, तो मेरे जिस्म को क्यों नोचा गया? इसका क्या कसूर था? मैंने तो नहीं नारा लगाया था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नारा तो आप लोग लगा रहे हो। हमारा जिस्म का क्या कसूर था? मेरे जिस्म को कौन इंसाफ देगा? इंसाफ ना मिला, मैं फिर अपने सारे कपड़े उतार के उधर टांगूँ। फिर मैं उन आंटियों से इंसाफ मांगूंगा जो नारा लगाती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ़ अली। आपने सुना होगा कि लड़की के साथ ज़्यादती हो गई है, गैंग रेप हो गया है। लड़कों ने यहाँ पर बुलाकर धोखे से काम के लालच में बुलाया और ज़्यादती कर डाली। लेकिन जो हमारे साथ भाई इस वक्त मौजूद हैं, इनका वाक़या कुछ इस तरह से है कि इनके साथ लड़कियों ने ज़्यादती की है और किस वजह से की है, क्यों की है, ये वाक़या सारा कैसे पेश आया, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? इमरान हैदर। इमरान हैदर भाई, जो लोग देख रहे हैं उनको बताएं कि ये सारा वाक़या हुआ क्या है और किस वजह से बुलाकर आपके साथ ये काम किया गया। जी, वाक़या ये हुआ था कि मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी। उस पे सोशल मीडिया से मेरा नंबर लिया गया था। लड़की ने मुझे रब्ता किया कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप फ़लान जगह पे आ जाएँ। मैं उधर गया हूँ, उन लोगों ने बोला कि हम लोग पहले आपके साथ खाना खाएँगे, ठीक है? आप हमारे घर चलें। मैं गाड़ी में बैठ गया, उन लोगों के घर में गया हूँ, खाना खाया है। उसके बाद मैंने चाय पी है। चाय के बाद मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। अच्छा, आप गए हैं तो कहीं भी कोई रॉन्ग नंबर से कॉल आती है तो बंदा कोई उसकी तफ्तीश भी करता है थोड़ी सी, तो आपने नहीं की? देखिए, हमारा सोशल मीडिया पे नंबर चल रहा था और इस वजह से चल रहा था कि हमारी मदद की जाए। मैंने कहा चलो मदद के लिए आया होगा, और लोगों ने बोला भी मदद के लिए ही है। तो मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसे होना है। कितनी लड़कियां थी? 3 लड़की थी। क्या उनकी एज क्या थी, कितनी उम्र की? तकरीबन आंटी टाइप लड़की थी, तकरीबन 42-43। सब इतनी? सब इतनी थी। आपको कैसे पता चला कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई है? आप तो होश में नहीं थे। हाँ जी, मैं जब होश में आया हूँ ना, मेरे कपड़े सब उतरे हुए थे, ठीक है? मैंने अपने कपड़े पहने हैं और मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। और मुझे पता और मेरे खुदा को पता है कि मैं कैसे उधर से निकला हूँ। और थोड़ा-सा मैं बाहर आया हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कौन-सी जगह कौन-सी नहीं है। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उसको लोकेशन उधर की सेंड किया, उन लोगों ने मुझे पिक किया और मुझे घर लेके आए। सुबह जब उठे तो क्या मंजर था कमरे का? मंज़र यही था कि ड्रिंक की बोतलें काफ़ी पड़ी हुई थी, ठीक है? उन लड़कियों को भी होश नहीं थी और मुझे नहीं पता कि उधर क्या हुआ, बाद में क्या नहीं हुआ। यही वक़्वा अगर किसी लड़के ने किया होता, उसके ऊपर पर्चे भी होने थे और पता नहीं क्या सज़ा मिलनी थी, क्या होना था, मुझे नहीं पता। लेकिन ये लड़कियों ने की है, हमारी आवाज़ नहीं उठाई जा रही। हमें इंसाफ़ मिलना चाहिए, मुझे भी इंसाफ़ मिलना चाहिए, मेरे साथ ज़्यादती हुई। अच्छा इमरान भाई, 3 लड़कियां आपके साथ ज़ना करती रही, सारी रात लगी रही, वो आपको बेहोश किया था, तो आपको क्या ज़रा भी होश नहीं थी? नहीं, नहीं, थोड़ी बहुती मैनू होश हैगी सी, लेकिन मेरे कपड़े वगैरह उतरे हुए सी। लेकिन मैं अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा सी, लेकिन वो छड़ नहीं सी रही है कि मेरी एडी को बुरी हालत हो गई सी कि मेरे अपने पैरों ते नहीं सी मैनू खलोता जा रहा, कि एडी को उन्होंने मेरी बुरी हालत कर छड़ी सी। तो आपने कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई? नहीं, मैं रिपोर्ट वगैरह किसी थाने च दर्ज नहीं कराई। करवानी भी नहीं है? करवानी भी क्या है, उसका क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। नंबर जिस पे कॉल आई थी उससे दोबारा कोई रब्ता किया है कि पता किया है कुछ? नहीं, दोबारा मुझे उसकी कॉल नहीं आई। आपने रब्ता किया? मैं रब्ता कर रहा हूँ, उसका नंबर बंद जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं अब जो इस तरह की लड़कियां हैं, लोगों को धोखा धोखा देकर बुलाती हैं और इस तरह के ज़ना करती हैं लड़कों को बुलाकर? ये ज़्यादतियाँ देखिए, हमारे मुल्क में ये काम ख़त्म होना चाहिए। मेरा ख़्याल ख़त्म तो नहीं होगा, बढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ख़त्म होना चाहिए। किसी के साथ अगर किसी का आप भला नहीं ना कर सकते, तो किसी के साथ ज़्यादती भी ना कीजिए। शादीशुदा हैं आप? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं। तो घर वालों को क्या इस वाक़े का पता है? घर वालों को पता है, लेकिन वो थोड़ा-सा साइड हुए थे, परेशान भी हुए थे। वो मैं रिपोर्ट देने जा रहा था थाने में, लेकिन उन लोगों ने नहीं देने दी। दोस्तों वगैरह को जिनको पता चला उन्होंने क्या कहा? वो भी बेचारे बहुत परेशान थे। वो खुद भी शर्मिंदा है और मैं भी शर्मिंदा हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी ख़तून है ना, ऐसा नहीं करना। अगर आपने हर इंसान को ऐसे ही बुला के ज़्यादती करनी है ना, मेरा ख़्याल है कि उन लड़कियों को वैसे ही उनसे हट के वो करना, अड्डे में बैठ जाना चाहिए। अगर उसको बर्दाश्त नहीं ना होता, अगर ये जिस्म ही देना है अपना, तो फिर अड्डे में बैठ जाएँ जाओ। नहीं, तीनों कपड़े उतार के बैठे थे। तीनों ही लड़कियों कपड़े के बगैर थी और मैं भी था। और मेरे साथ इतनी ज़्यादती हुई है कि अब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। कितने दिन हो गए इस वाक़े को? तकरीबन आज 3 दिन हो गए।
3 दिन हो गए। जी। अगर कोई आपसे पूछे, क्योंकि लोग तो इसको फ़र्ज़ी भी समझेंगे, शायद आप फ़ेमस होने के लिए इस तरह कर रहे हो। लोग आजकल करते भी हैं, अपनी इज़्ज़त को उछाल देते हैं फ़ेमस होने के लिए। तो कोई अगर पूछे, यार आपके पास क्या प्रूफ़ है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो क्या बताते हैं? मेरा ख़्याल है कि इस फ़ेमस होने पे लानत भेजता हूँ मैं, और मेरे पास तकरीबन इसकी काफ़ी सबूत है। मेरे इधर भी निशान पड़े हुए हैं, ठीक है, जिस्म पे भी निशान है और इधर भी पड़े हुए हैं, काफ़ी निशान है। अगर कोई देखना चाहे मैं दिखा भी सकता हूँ। तो सुबह जब आप उठे हो, सबसे पहले किसको कॉल किया आपने? मैंने अपने दोस्त को कॉल की थी कि मैं उसको लोकेशन सेंड की है कि मुझे फ़लानी जगह पे मेरे साथ ये वक़ूआ है, आप ले जाएँ यहाँ। उसके क्या रिएक्शन था? क्या उसने कहा सबसे वो पहले? यकदम थोड़ा-सा साइड हुआ था कि ये क्या बोल रहा है, परेशान भी था। वो फ़ौरन मुझे उसने कहा कि मज़ाक तो ना करो? उसने बोला है, वो कह रहे मज़ाक कर रहे हो आप। मैं कहा नहीं, मेरे साथ रियल वो वक़ूआ हुआ। जब मैंने उसको लोकेशन सेंड की है, फिर वो माना है, फिर वो उसने मुझे पिक किया। आप कमरे से निकल गए थे या वो कमरे के अंदर लेने आया? नहीं, नहीं, वो कमरे से निकल गया था मैं। वो लेटी हुई थी, बेहोश हुई थी, ड्रिंक कर रही थी तीनों लड़कियाँ, तो मैं निकल आया था, यानी कि एक गली की कोने पे ही था मैं। तो आपने ये नहीं सोचा कि यार इसको मैं बुलाकर साथ पुलिस को भी लेकर तो इनका साथ ही मैं पकड़वा दूँ? सर मैं क्या पुलिस को बुलाना था, वो भी बेहोश पड़ी थी, कल को मुकर जाती कि हमारे साथ इसने किया है, तो कौन ज़िम्मेदार है? आपको पता है इधर इंसाफ़ नहीं मिलता, ठीक है? जो चोरी करता है वो भाग जाता है, तो जो इंसाफ़ लेने आता है वो पकड़ा जाता है। अगर मुझे इंसाफ़ ना मिला, तो अगली दफ़ा मैं औरत मार्च में जावांगा, उधर से इंसाफ़ लिया कि मुझे इंसाफ़ मिलना चाहिए, मेरे साथ 3 लड़कियों ने ज़्यादती की है। वो नारा लगाते हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, तो हम लोग उनसे इंसाफ़ माँगे। इंसाफ़ ना मिला, मैं फिर अपने सारे कपड़े उतार के उधर टांगूँगा। फिर मैं उन आंटियों से इंसाफ़ माँगूँगा जो नारा लगाती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। जब तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तो मेरे जिस्म को क्यों नोचा गया? इसका क्या कसूर था? मैंने तो नहीं नारा लगाया था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। नारा तो हम लोग लगा रहे हैं, आप लोग लगा रहे हो। हमारा जिस्म का क्या कसूर था? मेरे जिस्म को कौन इंसाफ़ देगा? बताओ मुझे। आप नहीं समझते कि ये औरत मार्च की वजह से शायद ये रुझान परवान चढ़ गया हो कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उनका जो बस में आए वो करें, शायद उस वजह से ये किया हो? मेरा ख़्याल है ये जो औरत मार्च इस वजह से आ रहा है कि लोग देख रहे हैं कि हमारे ही कौन आंटी मुझे कॉल करती है, जो कौन लड़की हमें कॉल करके बुलाती है कि हमारे साथ भी ऐसा करें, जैसे मेरा साथ हुआ। ये लड़कियों का प्लान ही ये है, औरत मार्च में है ना, प्लान ही ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। भाई क्यों? मेरे जिस्म का क्या कसूर था? अगर ये नारा लगाती है ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, मेरा ख़्याल है इसलिए लगाती हैं कि हम लोग लोगों के साथ ज़्यादती करें। सुबह को नारा लगाती हैं कि हमें इंसाफ़ चाहिए, ठीक है? रात को हमारे साथ हमारे जैसे नौजवान लड़कों के साथ बुला के घर में गैंग रेप करती हैं। गैंग रेप कर। नाज़रीन, आपने सुना है कि नौजवान हैं और किस तरह बुलाकर बड़ी बेदर्दी के साथ 3 औरतें सारी रात ज़्यादती करती रही, ज़िना करती रही भाई के साथ, और मजबूर इंसान है। आजकल लोगों की मजबूरी समझने की बजाय उनको इस तरह से रॉन्ग नंबर से तंग किया जाता है और बुलाकर ज़्यादती कर ली जाती है। और अगर यही कोई काम किसी मजबूर लड़की के साथ कोई 4 लड़के करते तो वो पूरा मीडिया चिल्ला चिल्ला उठता और उसके ख़िलाफ़ बड़ी-बड़ी कार्रवाइयाँ भी होती। लेकिन अफ़सोस है कि इस भाई के बारे में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन ज़ालिम जो औरतें हैं, जो ज़्यादती करती रहीं, उनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी भी अपील है कि इनके साथ जो भी है, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लड़कियाँ इस तरह के काम कर रही हैं, बजाय इसके कि वो इस तरह के काम करें, वो खुद उस जगह पर चले जाएँ, हीरा या मंडी में बैठ जाएँ जाके, अड्डे जहाँ में जहाँ बैठ पर जाएँ। ये काम होते हैं, उनको खुद वहाँ पर चले जाना चाहिए।